गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12 में सब्जेक्ट मैथ की बात करने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इससे रिलेटेड अपन एक चैप्टर कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अपन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन को जानना है कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता क्या है। इसके लिए पहले अपन जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अपन जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। 6 साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और अपन को चाहिए कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो यहाँ पर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अगर मैं यहाँ इन सबके आगे थीटा 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 थीटा, जहां थीटा क्या है? जहां थीटा एक कोण है। थीटा कोण है, ठीक है। जहां थीटा कोण या एक कोण बोल सकते हो आप, एक कोण है। तो अपन को देखना है कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन होता क्या है। देखो यहां से माना मैंने इन सबके बराबर में क्या मान लिया? यहां से x x x x x x मान सकता हूं। तो यहां से ये क्या हो गया मेरे पास? यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से साइन को इनवर्स में भेजूंगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, या इसको वाई जेड इस प्रकार से मान सकते, एक्स वाई जेड ईटीसी मान सकते। देखो यहां से क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है? एक कोण होता है। तो यहां से एक बात निकल कर आए अपने सामने कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक कोण होते हैं। क्या होते हैं? एक कोण होते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप, ठीक है। क्या होते हैं? यहां से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक कोण होते हैं। अब इसमें दो बात है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो सवालों में जो समस्या सामने आती है वो देखो यहां से अपने पास सबसे पहले अपन जानेंगे इसका व्यापक मान, और दूसरा होता है इसका मुख्य मान। दूसरा क्या होता है? इसका मुख्य मान। व्यापक मान और मुख्य मान। यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अपन व्यापक मान और मुख्य मान की बात करेंगे। इससे पहले अपन कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलनों के व्यापक मान की बात कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड है व्यापक मान, ठीक है, और मुख्य मान भी वही है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि क्या निकल कर आता है व्यापक मान और क्या होता है मुख्य मान, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। आप एक बार इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, व्यापक मान की बात करते हैं। व्यापक मान कक्षा 11वीं में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्यापक मान संबंधी समस्या पे अपन वहां पर हल कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है साइन
इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स आदि, इनके मैं व्यापक मान लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर यदि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो तो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो, थीटा हो तो, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो, थीटा हो, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का जो व्यापक मान होगा, साइन इनवर्स एक्स का जो व्यापक मान होगा वो क्या होगा अपने पास यहां से n पाई प्लस -1 की घात n इंटू साइन इनवर्स एक्स, जहां पर क्या है, जहां n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z बोले तो पूर्णांक अंकों का समुच्चय, पूर्णांक अंकों का समुच्चय। इसी प्रकार दूसरे की बात करते हैं अपन, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो यहां से 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तीसरा बात करते अपन टेन इनवर्स एक्स की, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा यहां से n पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार यहां से जो होगा अगला तुम्हारे पास यहां से कोट का हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का सेम यही हो जाएगा, सेक का यही हो जाएगा और कोसेक का ये हो जाएगा। देखो यहां से टेन का तो क्या हो जाएगा कोट में, कोसेक का किस में हो जाएगा सेक में, और यहाँ साइन का किस में हो जाएगा कोसेक में। तो यहां से आप एक बार इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगले बात करते अपन व्यापक मान की, सॉरी मुख्य मान। मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान के लिए यहां पर अपन चलेंगे टेबल, एक टेबल बनाएंगे, टेबल से समझते हैं कि मुख्य मान क्या होता है। मुख्य मान के लिए अपन को यहां पर देखना है फलन, फलन हो गया अपना फलन, ये हो गया यहां पर मुख्य मान, मुख्य मान, और ये हो गया इसका प्रांत, ये हो गया इसका प्रांत, प्रांत हो गया। मुख्य मान एक परिसर की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, आप परिसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहां से मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान यहां पर फलन बना लिया अपन ने पहले, फलन। ठीक है, देखो यहां से फलन है अपने पास इनवर्स फंक्शनों की बात करें, त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शनों की बात कर रहे हैं, तो यहां से अपने सबसे पहले लिखेंगे यहां से y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पर अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो उसी प्रकार 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी हो गए। ठीक है, यहां से अपन बात करेंगे इनके मुख्य मान की, तो मुख्य मान के लिए देखो यहां से अपन इन सबको किसके इक्वल माना है, किसके इक्वल माना है अपन ने, सबको y के इक्वल माना है, सबको किसके इक्वल माना है, y के इक्वल माना है। तो अपन को यह देखना है कि साइन इनवर्स x यानी कि साइन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान कहां पर होता है। अपन जानते हैं कि साइन का न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान कितना होता है 1, कितना होता है 1। साइन के लिए बात करूं मैं यहां से, साइन के लिए तो अधिकतम मान तो कितना होगा 1 और न्यूनतम मान कितना होगा
-1। कोस के लिए बात करो तो कोस का भी न्यूनतम मान -1, अधिकतम मान कितना हो गया यहाँ से 1, अधिकतम मान कितना हो गया यहाँ से 1। तो यहाँ से अपन सबसे पहले इसका लिखते हैं मुख्य मान। इसी प्रकार अपन क्या लिखते हैं इसका मुख्य मान। अपन बात करते हैं अब मुख्य मान की। मुख्य मान को समझने के लिए अपन उसको मुख्य मान देने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। एक टेबल से समझते हैं। देखिए यहाँ से मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से मैंने 6 अपने पास त्रिकोणमितीय वृत्तीय त्रिकोणमितीय फलन लिख चुका हूं। इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन लिख चुका हूं तुम्हारे पास। देखो यहां से y = sin इनवर्स x, cos इनवर्स x। इसी प्रकार y = tan इनवर्स, y = cot इनवर्स x, y = sec इनवर्स x, y = cosec इनवर्स x। देखिए अब मुख्य मान को जानने के लिए, मुख्य मान लिखने के लिए अपन को पता होना चाहिए कि साइन का अधिकतम मान यानी कि इस y का अधिकतम मान कब होगा, इस y का अधिकतम मान कब होगा, x की जगह ऐसी क्या वैल्यू हो कि y का मुझे अधिकतम मान मिले। और अपन जानते हैं कि साइन का अधिकतम मान कितना होता है। अगर यहाँ पर साइन की अधिकतम वैल्यू इस x का ऐसा क्या मान हो तो साइन का अपन जानते हैं साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है। तो देखो यहां से साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1 और किस पर होता है वो π/2 पर। किस पर होता है वो π/2 पर। किस पर होता है वो π/2 पर। न्यूनतम मान कितना होता है -1। न्यूनतम मान कितना होता है -1। वो कहां पर होता है, वो होगा -π/2 पर। -π/2 पर। देखो यहां से साइन का जो मान होता है -1 वो 270 डिग्री पर भी होता है। 270 डिग्री पर भी होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, ये जो साइन का परिसर होता है वो उससे बाहर चला जाता है क्योंकि साइन का परिसर होता है -π/2 से π/2। इसलिए अपन यहां पर क्या लेंगे -π/2। अधिकतम वैल्यू 1 π/2 पर, न्यूनतम वैल्यू -π/2 पर। तो यहां से जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहां पर वो होगी -π/2 लेस देन इक्वल टू y, -π/2 लेस देन इक्वल टू y। यानी कि अपन कह सकते हैं कि माइनस जो y होगा वो -π/2 के बराबर, y का मान -π/2 के बराबर, y का मान -π/2 के बराबर या -π/2 से बड़ा हो सकता है, या फिर y का मान -π/2 के बराबर या बड़ा हो सकता है, या π/2 से छोटा, π/2 से छोटा या π/2 के बराबर हो सकता है। ठीक है। अगला यहाँ पर इसके प्रांत की बात करते हैं। प्रांत के लिए x का मान कितना होना चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि x का मान होना चाहिए अपने पास -1 ग्रेटर देन -1 से कहाँ होना चाहिए इसका मान 1 के बीच में, यानी कि x का मान -1 के बराबर, -1 के बराबर या बड़ा, या 1 के बराबर या 1 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किसके लिए, इसके प्रांत के लिए x की वैल्यू। इसी प्रकार देखिए यहां से cos इनवर्स x में देखिए cos का अधिकतम मान कितना होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है -1। तो cos अधिकतम मान कितने पर होता है, cos 0 क्या होता है यहाँ से 1, तो यहाँ से 0 पर, और ये होगा अपने पास अधिकतम मान 0 पर 1 और यहाँ पर न्यूनतम मान -1 किस पर होगा, पाई पर। cos पाई कितना होता है -1, cos पाई कितना होता है यहाँ पर -1। उसी प्रकार इसके प्रांत की बात करूं तो -1 से कहां तक, किस -1 या 1 के बराबर या इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है।
अगला आता है अपने पास 10। 10 की बात करें, 10 की बात करें, 10 की अधिकतम वैल्यू, 10 की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? 10 की अधिकतम वैल्यू, 10 की अधिकतम वैल्यू होती है, अधिकतम वैल्यू 10 की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? वैसे तो 10 का जो ग्राफ से समझे, 10 का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। 10 की अधिकतम वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 10 का ग्राफ अनंत तक जाता है और इधर माइनस अनंत तक जाता है, तो 10 की अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की अधिकतम वैल्यू अनंत और इन्फिनिटी या अनिश्चित बोल सकते हैं, और सबसे छोटी वैल्यू माइनस अनंत। तो 10 की वैल्यू अनंत, 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 कितना होता है यहां से? अनंत। 10 पाई बाय 2 कितना होता है यहां से? अनंत। ये पाई बाय 2 और ये y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर? पाई बाय 2। इसी प्रकार माइनस अनंत कहां पर होगा? माइनस पाई बाय 2 पर, माइनस पाई बाय 2 पर। तो y की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? अब बराबर का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि यहां पर अनंत होती है, यहां पर बराबर का इक्वल टू का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि अनंत कोई नंबर नहीं होता, अनंत कोई नंबर नहीं होता, इसलिए y का मान पाई बाय 2 के इक्वल नहीं हो सकता। पाई बाय 2 से छोटा या माइनस पाई बाय 2 से बड़ा, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा। तो इसी प्रकार यहां पर माइनस अनंत x और यहां से अनंत। ठीक है, इसी प्रकार अपन लिखना चाहें अगला, देखो यहां से अगला आता है अपने पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, सॉरी y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। तो कोट के लिए 0, कोट के लिए 0। देखो कोट इज इक्वल टू क्या था? कोट इज इक्वल टू क्या था यहां से? कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। और यहां पर अपने पास अधिकतम वैल्यू यहां पर देखो अपने पास अधिकतम वैल्यू 0 पर, कोट 0, कोट 0 रखे। कोट 0 का मतलब होता है यहां पर दोनों जगह 0 0, थीटा होगा यहां पर तो 0, यहां पर भी देखो यहां थीटा, तो कोस 0 का मान 1 और यहां से साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। तो 1 बटे 0 क्या होता है? अनंत। 1 बटे 0 क्या होता है अपने पास? 1 बटे 0 अनंत, 1 बटे 0 अनंत। तो यहां से इसका अधिकतम मान कितना होगा? अनंत। और न्यूनतम मान की बात करूंगा तो माइनस अनंत। तो यहां पर अपने पास इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी जाएगी? माइनस अनंत। प्रांत की बात करें तो माइनस अनंत x और ये क्या जाएगा यहां से? अनंत। माइनस x का मान क्या होगा? माइनस अनंत से तो बड़ा और प्लस अनंत से छोटा। यानी कि अब देखो प्लस अनंत वैल्यू कब आती है कोड की? कब आती है? देखो यहां से पाई पर, किस पर होगी? पाई पर। और यहां पर क्या होगा? ये 0 पर, कोड 0 माइनस पाई पर, माइनस देखो यहां से, सॉरी पाई पर देखो यहां से कोस पाई कितना होता है? कोस पाई -1, कोस पाई -1 और साइन पाई कितना हो गया यहां से? 0, साइन पाई कितना हो गया? 0। तो माइनस यहां से क्या? माइनस का अनंत। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? 0 से फलन लेते अपन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x। अब देखिए यहां पर y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान और न्यूनतम मान, y का अधिकतम मान और न्यूनतम मान डिपेंड करता है इस x पर, इस x पर डिपेंड करता है। यानी कि इस x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए और न्यूनतम मान कितना होना चाहिए। सेक इनवर्स x यानी कि सेक में अधिकतम मान और न्यूनतम मान कितना होता है? सेक में वही अधिकतम मान कितना होता है? 1 और न्यूनतम मान कितना होता है? -1। न्यूनतम मान कितना होता है? -1। न्यूनतम मान कितना होता है? -1। यानी कि सेक का अधिकतम मान की बात करें, सेक का अधिकतम मान की बात करें तो सेक का अधिकतम मान कब होगा? जब सेक अधिकतम मान कब होगा? सेक देखो सेक अधिकतम मान को सेक 0 यानी कि 1 cos 0, 1 cos 0। सेक पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो सेक 0 1 cos 0, 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेक यहां पर सेक 0 पर, सेक 0 पर
क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, यानी कि अपन बात करो 0 पर क्या हो जाएगा इसका मान 1। अधिकतम वैल्यू किस पर हो जाएगी इसकी 0 पर, अधिकतम वैल्यू किस पर हो जाएगी इसकी 0 पर। न्यूनतम वैल्यू किस पर होगी, न्यूनतम वैल्यू देखो यहाँ पर अपन ने लिखा थोड़ी देर पहले कोस की न्यूनतम वैल्यू कहां पर थी, पाई पर। कोस की न्यूनतम वैल्यू कहां पर थी, पाई पर। कोस की न्यूनतम वैल्यू कहां पर थी, पाई पर। तो यहाँ पर कोस की न्यूनतम वैल्यू यानी कोस से पाई होगा तो यहाँ पर क्या है कोस पाई, और कोस पाई यानी कि माइनस का 1 तो 1/-1 -1 तो यहाँ पर कितना जाएगा ये पाई। 0 से पाई के बीच में किसकी वैल्यू होगी, 0 से पाई के बीच में y की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, या 0 के बराबर या इस पाई के बराबर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अब देखिए यहां पर, लेकिन 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पर सेक का मान क्या होता है, अनंत। सेक का मान क्या होता है, अनंत। और वो कहां पर होता है, π/2 पर, π/2 पर, यानी कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू π/2, y नॉट इक्वल टू π/2, y नॉट इक्वल टू π/2। फिर यहां से इसके प्रांत की बात करें, इसके प्रांत की बात करें तो प्रांत में अपन चलते हैं यहां से x, तो यहां से क्या होना चाहिए, देखो प्रांत इसका मान माइनस अनंत, माइनस अनंत, माइनस अनंत से क्या होना चाहिए, माइनस x का मान क्या होना चाहिए, माइनस अनंत से बड़ा, माइनस अनंत से बड़ा, माइनस अनंत से बड़ा, और क्या होना चाहिए -1 के बराबर या -1 से छोटा, माइनस अनंत से बड़ा और -1 के बराबर या -1 के बराबर या -1 से छोटा होना चाहिए। यूनियन, यूनियन या फिर x की क्या, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से 1 के इक्वल, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, या या अनंत से छोटी, या अनंत से छोटी, या अनंत से छोटी, या अनंत से छोटी। तो यहां पर अपने पास देखो किसी भी एक फलन को लेकर यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां से y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तो यहां से क्या हो गया x इज इक्वल टू सेक y, यानी कि सेक का क्या होना चाहिए, सेक y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होगी तो सेक का मान कितना होगा, सेक 0 कितना होता है 1, सेक 0 कितना होता है 1, और y की वैल्यू π/2 होगी तो कितना होगा -1, यानी कि y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर या पाई के बराबर, या 0 और पाई के बीच में। लेकिन अपन जानते हैं कि 0 और पाई के बीच में एक ऐसा मान होता है जहां पर क्या होता है, सेक अनंत होता है, और वो वैल्यू क्या होती है π/2, क्या होती है π/2। तो यहां पर इसी प्रकार पर इसका प्राण लिख दिया कि -π/2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो यहां पर अपन ने इसके दो प्रांत यूनियन लगाया, बीच में डबल में लिया यूनियन लगाया, यहां से ये माइनस वाले दोनों माइनस, ये पॉजिटिव, यानी माइनस अनंत से किसके बीच में, 1 के बीच में, लेकिन 1 भी बराबर इक्वल 1, यहां पर यूनियन 1 के इक्वल या 1 से बड़ा लेकिन अनंत से छोटा। इसी प्रकार यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसको भी समझिए y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो यहां से कोसेक y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहां से x,
यानी कि y की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, वही यहाँ पर कोसेक y का मान, कोसेक का अधिकतम मान कितना होता है, कोसेक अधिकतम मान 1 और न्यूनतम -1, यानी कि -π/2 से किसके बीच में होना चाहिए, π/2 के बीच में, या -π/2 के बराबर या π/2 के बराबर। लेकिन अपन जानते हैं -π/2 और +π/2 के बीच में कोसेक का मान कोसेक 0 पर क्या होता है, अनंत। कोसेक 0 पर क्या होता है, अनंत, यानी कि y नॉट इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 0। इसी प्रकार इसके प्रांत की बात करें तो यहां से माइनस अनंत से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस अनंत से बड़ी, और क्या होनी चाहिए, -1 के बराबर, यूनियन 1 के तो बराबर या 1 से बड़ी लेकिन अनंत से छोटी, अनंत से छोटी। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसको इस प्रकार से इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यहां से वो माइनस अनंत -1, ये इधर मझला ब्रैकेट, इधर बड़ा ब्रैकेट, यूनियन यहां से बड़ा ब्रैकेट और यहां से छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, माइनस अनंत -1 यूनियन, यहां से 1 और ये अनंत, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा आप, ये प्रांत है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या -1 to 1, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अनंत से अनंत के बीच, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर या इसको लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, -अनंत टू अनंत। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं रफ कर देता हूं। यहां से अपन नोट लिखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट क्या होगा अपना, यदि x का मान क्या हो, 0 से बड़ा, यदि x का मान क्या हो अपने पास, 0 से बड़ा, x क्या हो, यदि x ग्रेटर देन 0, यदि x ग्रेटर देन क्या अपने पास 0, कहने का मतलब यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो यहां से x इक्वल टू क्या जाएगा, साइन y, यानी कि x का मान क्या है अपने पास, x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा। तो सभी जो अपने पास सभी प्रतिलोम वृत्तीय जो फलन है, जो वृत्तीय फलन है वो अपने कहां पर होंगे, जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन होंगे वो कहां पर होंगे, मुख्य मान कहां पर होंगे, इनके सभी के मुख्य मान कहां होंगे, प्रथम चतुर्थांश में। मुख्य मान कहां होंगे, फर्स्ट
क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पर होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। यदि दूसरी बात आती है, यदि x क्या हो अपने पास, यदि x क्या हो अपने पास, यदि x का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव, 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव, 0 से बड़ा बोले तो पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू यदि 0 से छोटी हो, यदि x की वैल्यू क्या हो? 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी होगी तो यहां पर अपने पास क्या होगा? देखो यहां से अपने पास 0 से छोटी होगी तो यहां से साइन टेन कोसेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान कहां होंगे? साइन इनवर्स एक्स हो तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, इनके मान कहां होंगे? इनके सभी के मुख्य मान कहां होंगे? चतुर्थांश में। कहां पर होंगे? चतुर्थांश में। के मुख्य मान कहां होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में होंगे। कहां से कहां तक? -π/2 से 0। इसी प्रकार तथा क्या बचा अपने पास? यहां से कोस इनवर्स एक्स बचा, कोट इनवर्स एक्स बचा और सेक इनवर्स एक्स बचा। तो इनके मुख्य मान कहां पर होंगे? इनके मुख्य मान होंगे अपने पास π/2 से π के बीच में। कहने का मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में के मुख्य मान कहां पर होंगे? द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है, चतुर्थांश में, यानी कि π/2 से कहां पर होंगे अपने पास? पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। ये दो नोट है, ये अपन के जब अब एग्जाम्पल करेंगे उस टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा फलन कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से में है। ये अपन देख सकते हैं यहाँ पर इस x की वैल्यू, जो फलन की वैल्यू दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। एक नया टॉपिक लेते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध क्या लेंगे? एक नया टॉपिक लेते हैं अपन, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य संबंध, ये अपना नया टॉपिक। यहां से कुछ सूत्र निकल के सामने आते हैं। यही सूत्र अपने आगे भी कक्षा 12 में आगे के चैप्टरों में भी काम आते हैं। जब अपन क्या पढ़ते हैं, जब अपन अवकलन पढ़ते हैं वहां भी अपने काम आते हैं। ठीक है, देखिए यहां से माना थीटा इज इक्वल टू क्या हो मेरे पास? साइन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो मैं साइन इनवर्स को इधर दे सकता हूं। तो यहां से एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? यहां से साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? यहां से साइन थीटा। और मैं यहां से जानता हूं कि साइन थीटा कोस बराबर क्या होता है? कक्षा 10 में पढ़ चुके अपन ये सूत्र। कोस बराबर क्या होता है? यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को पता नहीं हो तो देख लो, अपन ने पढ़ा है कक्षा में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर बचेगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर बचा है और अपन जानते हैं कि अपने घर का कचरा कहाँ होता है, हमेशा सामने वाले के ऊपर। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, साइन इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर x, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, क्या लग जाएगा इस पर अंडर रूट। यहाँ से फिर क्या होगा मेरे पास थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ से, इस कोस को भी कहाँ भेज दूं मैं उधर, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास x देखो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x भी है और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट भी है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की दोनों वैल्यू थीटा की है, यहाँ से x इक्वल टू साइन थीटा था। तो यहाँ पर संबंध देखते हैं अपन। सबसे पहले पहला यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ से x, और कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ से, कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से पहला संबंध मेरे पास क्या है यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी की दूसरी फॉर्म की बात करता हूं, यहां से अगर मैं थीटा इज इक्वल टू निकालता हूं, थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू मैं निकालू, या थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा यहां से टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी की दूसरी फॉर्म की बात करूं तो क्या जाएगा यहां से, टेन को कहां भेज दूं उधर, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला। दूसरे की बात करते अपन यहां से, दूसरा इसके विपरीत कोट निकाल सकते हो आप, कोट थीटा इज इक्वल टू निकाल सकते हो आराम से कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोस की वैल्यू तो तुम जानते हो, ये रही कोस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से x, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई x, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई x। तो यहां से इसको दोबारा लिख लेते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, या फिर इसी का दूसरा रूप, या इसी का दूसरा रूप, या इसका दूसरा रूप देखो यहाँ से कोट को कहां भेज दूं मैं उधर, तो थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, इसका दूसरा रूप हो गया। देखिए नोट कर लीजिए, रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं फिर अगले सूत्र की तरफ। इधर देख लीजिए, देख अगला है अपने पास यहां से, अगला क्या है यहां से अपना, देखो इसको पहला नंबर, पहला दूसरा कर देते इसको, किसी को देखो यहां से इसको पहला कर लो या इसको दूसरा कर लो, ये दूसरा, इसको तीसरा कर लो, ये चौथा कर लो। ये पहला हो गया तुम्हारे पास यहां से पहला, ये पहला हो जाएगा, इसको पहला मान लेते हैं। ठीक है, ये पहला, ये पहला, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगला चलते अपन यहां से सेक की बात करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास यहां से, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा, और अपन जानते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है यहां से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और ये क्या हो जाएगा अपने पास सेक थीटा, सेक थीटा। या इसी का दूसरे रूप की बात करूं या, तो यहां से क्या जाएगा अपने पास थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, और यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अगली बात करते हैं यहां से अपन कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की बात करते हैं अपन यहां से, कोसेक थीटा की बात करते हैं यहां से, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा यहां से 1 अपॉन साइन थीटा, और यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है यहां से x, तो यहां से कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। या इसी का दूसरा रूप थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। ये तो हो गए अपने मेन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने, उनकी सहायता से क्या हो गए ये इनमें संबंध, प्रतिलोम प्रतिफलनों के मध्य संबंध हो गए। अब देखिए अपन यहां से इनके देख, अगला यहां से थे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है यहां पर देखो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास यहां से थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है अपने पास यहां से थीटा। लेकिन अपन जानते थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और यहां से कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपको याद रखने लायक सूत्र है वो है आपके जो डिब्बे में बंद है, जो डिब्बे में बंद है वो सभी आपके क्या है यहाँ पर सूत्र, वो सभी क्या है आपके सूत्र। ठीक है, अगला चलते हैं अपन यहां से, अगली बात करते हैं यहां से टेन, टेन इज इक्वल टू कितना है आपके पास 8वां, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना रहेगा, सॉरी टेन, टेन इनवर्स देखो यहाँ पे अपना होगा टेन, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स इसको कहां भेजू मैं, देखो यहां से टेन इनवर्स, ये देखिए टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास यहां से साइन, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा की वैल्यू एक ये भी टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा यहां से टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी अपने पास नया संबंध आ जाएगा। ठीक है, ये भी अपने पास आ जाएगा नया संबंध आ जाएगा। मैं इधर वाले को रफ कर देता हूं। फिर देखिए अपने पास इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की नई वैल्यू अपने पास कोट की फॉर्म में भी है, थीटा की नई वैल्यू कोट की फॉर्म में भी है, तो यहां से क्या जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट और अपॉन में एक्स। ये अपना नया फॉर्मूला हो जाएगा 9th। ये फॉर्मूला अपने समाकलन में भी काम आने वाले हैं। किसमें काम आने वाले हैं? समाकलन अवकलन में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला यहां से नवा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास किसकी टर्म में, सेक इनवर्स की टर्म में भी है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया यहां से साइन इनवर्स, तो यहां सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। तो 10वां फॉर्मूला मेरे पास क्या जाएगा यहां से, 10वां फॉर्मूला मेरे पास क्या जाएगा यहां से, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, 1/x। ये अपने हो गए प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मध्य क्या हो गए, संबंध हो गए, जो किसकी सहायता से निकाले, अपने त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। अगले टॉपिक की बात करते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। तो क्या गुणधर्म होते हैं, पहला देख लेते हैं अपन यहां से, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहां से साइन कैंसिल हो, क्या बचेगा यहां से अपने पास थीटा। तो यहां से साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और यहां से क्या बचता है हमेशा थीटा। यहाँ कुछ भी हो, साइन इनवर्स साइन होगा तो वो हमेशा क्या बचेगा, वहां से जो भी यहाँ दिया हुआ होगा साइन के साथ वो हमेशा यहाँ पे बचा हुआ होगा। दूसरा देख लेते हैं अपन यहाँ से, कोस इनवर्स कोस थीटा, तो यहाँ से थीटा। तीसरा यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, तो क्या यहाँ से क्या बचेगा थीटा। चौथा यहाँ पर कोट इनवर्स कोट थीटा, तो यहाँ से थीटा। पांचवा यहाँ से सेक इनवर्स सेक थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा थीटा। छठा यहाँ से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, क्या बचेगा यहाँ से थीटा, क्या बचेगा यहाँ से थीटा। ये इसके 6 क्या हो गए अपने पास, गुणधर्म हो गए। 6 क्या हो गए, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के गुणधर्म हो गए। ठीक है, देखिए यहां से इसका उल्टा भी हो सकता है, विपरीत, इसका विपरीत भी हो सकता है। विपरीत बोले तो यहां से इस प्रकार साइन दिया हुआ हो और साइन इनवर्स थीटा हो, साइन इनवर्स थीटा हो, साइन इनवर्स थीटा, तब भी क्या बचेगा यहाँ पर थीटा। यहां से साइन कैंसिल, यहां से कोस और ये कोस इनवर्स थीटा, ये प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होती है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी आपको एक बात बताने वाला हूँ। ठीक है, टेन इज इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स कोट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स थीटा, तो यहां से क्या बचेगा थीटा। छठा कोसेक इनवर्स थीटा, तो यहां से क्या बचेगा थीटा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स को आप इस प्रकार से नहीं समझे कि 1/sin x, यहाँ पर इसका मान घात -1 नहीं होता है। साइन इनवर्स x 1 का मान घात 1 नहीं होता है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आप यूं सोच रहे कि 10 और 1/10, 10 से 10 गया थीटा बचा, ऐसा नहीं है, ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अगला देखिए, यहां से अपन बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्रों की, या इसके सूत्र जिन पर बेस्ड सवाल अपन से एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस पे पूछे जाएंगे। ये प्रश्नावली आपके 4 अंकों की है। कितने अंकों की है, 4 अंक, 4 अंकों की है। इसमें से 1+3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है,